पड़ा है। प्रोटेस्ट के हवाले से एक मिनट मैं जरा थोड़ी सी वजाहत कर दूं। खान साहब ने 4 बातें की हैं प्रोटेस्ट के हवाले से। पहले हमारा ख्याल था कि लॉन्ग मार्च होगा, इस्लामाबाद में धरना होगा, लेकिन खान साहब ने ये कहा है कि पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अवाम को ये बता दें कि ये मैंडेट पे सिर्फ डाका नहीं पड़ा है, बल्कि पूरे मुल्क की पाकिस्तानियों की आज़ादी को सल्ब किया गया है। दूसरी बात यह है कि अगर इस तरीके से पाकिस्तान में वोट चोरी किया जा सकता है तो आने वाले इलेक्शंस पे सवालिया निशान रहेगा, लोग अवाम के पास नहीं जाएंगे। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के चक्कर में इस दफा 7वें नंबर पे आई हुए लोगों को जितवाया गया है। खान साहब ने ये कहा कि ये जो वोट है इसके लिए कोई स्ट्रेचर पे आया, कोई हजारों मील फासला तय करके पाकिस्तान आया, कोई ऑपरेशन थिएटर से आया, कोई डायलिसिस का मरीज जो है वो अब इलेक्शन बूथ में आया है। तो लिहाजा ये चोरी जो की गई है ये इसलिए की गई है ताकि एक क्रिमिनल मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट, ये एग्जैक्टली ये अल्फाज थे, इसको पाकिस्तान पे इम्पोज करने के लिए जो पहले भी, और उन्होंने खान साहब ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज की रेमिटेंसेस वाहिद जरिया है पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, और ओवरसीज पाकिस्तानीज कतईन डॉलर नहीं भेजेंगे जब वो ये देखेंगे कि जो हुक्मरान है वो डॉलर चोरी करके बाहर बेचते हैं। तीसरी बात खान साहब ने ये कही कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं है। 28 बिलियन डॉलर 3 माह के अंदर पाकिस्तान ने लोन की मद में लौटाने हैं। 1 बिलियन डॉलर तक हमारे पास रिजर्व नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। इन्होंने फिर वही गैसों की मद में, पेट्रोल की मद में, बिजली की मद में पाकिस्तानियों पे बम गिराने हैं। तो लिहाजा कौम का यह फर्ज बनता है, जब वो एहतजाज की कॉल दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम आपके दिए गए मैंडेट के अमीन जरूर हैं, लेकिन आज पाकिस्तान ने एक दफा उठना है रूल ऑफ लॉ के लिए और दिए गए वोट के तहफ्फुज के लिए। उन्होंने कहा कि फॉल्स फ्लैग और दोबारा 9 मई के बयानिए से कौम को डराने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा पुरअमन रहेगा, और पुरअमन एहतजाज में अगर पाकिस्तानी कम निकलते हैं तो फिर पाकिस्तान में जमहूरियत की जो तकदीर है वो सील होती है। खान साहब के बिहाफ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तानियों से अपील करती है कि ये एहतजाज दुनिया भर में पाकिस्तानियों का पैगाम होगा, क्योंकि 80 लगभग सीटें चोरी की हैं और एक ऐसे खानदान को पाकिस्तान पे मुसल्लत करने के लिए ये सीटें चोरी की गई हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड मनी लॉन्ड्रिंग का है। इस दफा पाकिस्तान में जमहूरियत, आईन और कानून की हुक्मरानी का सर्वाइवल जो है इस एहतजाज पे है। लिहाजा बिला खौफ व खतर, बगैर किसी अंदेशे को ज़हन में डाले, हर पाकिस्तानी का फर्ज है कि पीटीआई का झंडा उठाएं। हर पाकिस्तानी अपने शहर, अपने देश, अपने टाउन में निकले और तमाम को बताएं कि पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान के अवाम है। ये लोग जो मैंडेट चोरी कर रहे हैं और चोरी के जरिए चोरों को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब अगर आज कामयाब होते हैं और पाकिस्तानी किसी भी डर की वजह से या खौफ की वजह से एहतजाज ऐसे मुस्तहकम अंदाज में रिकॉर्ड नहीं कराते हैं तो फिर पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए भी अंधेरा है। बुनियादी हकूक की पामाली जो है पाकिस्तानियों का मुकद्दर बनेगी। लिहाजा मैं ऑन बिहाफ ऑफ चेयरमैन और पीटीआई पाकिस्तानियों से दस्तबस्ता इल्तिमास करता हूं कि सैटरडे को दिन 12 बजे पूरे पाकिस्तान ने निकलना है। हर एक ने ये सोच के निकलना है कि ये जंग पाकिस्तान के लिए है, हमारी आजादी की जंग है। अगर मैंडेट चोरी होने दिया जाए, और आज अगर चोरी होता है, आने वाले 10 इलेक्शनों में चोरी होगा, पाकिस्तान में जमहूरियत की तदफीन होगी। लिहाजा निकलना भी है
استقامت کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ اور واضح کر دیں۔ اگر آپ کے اندر کوئی ایسے عناصر گھستے ہیں جو پتھر اٹھاتے ہیں، خلفشار کرتے ہیں، تو آپ نے خود ان کو روکنا ہے۔ لیکن اگر حکام آپ پہ تشدد کرتے ہیں، آپ نے تشدد بھی سہنا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ نے ہر شہر کے مین چوراہوں میں نکلنا ہے، آپ نے نعرے لگانے ہیں کہ یہ ہم سے جمہوریت چوری کر رہے ہیں، ہم سے ہماری آزادی چوری کر رہے ہیں۔ پاکستانیوں، ہفتے کو 12 بجے دن آپ نے خان کے لیے، پاکستان کے لیے، جمہور کے لیے، دستور کے لیے ایسے نکلنا ہے کہ ان کی آنکھیں اسی طرح کھلی کی کھلی رہ جائے جس طرح 8 فروری کو عوام نے اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کے تمام سیاہت کنڈوں کو سیل کر دیا۔ فرمائیے گا کہ ایک تو آپ اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلانے میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں، اور اس تاخیر کی وجہ سے آپ اپنے نمبر نہیں شو کر پا رہے، اور بار بار یہ آپ کی طرف سے وویلا کیا جا رہا ہے کہ زیادہ آزاد امیدوار آپ کے ساتھ ہیں یا سارے آپ کے ساتھ ہیں۔ سیکنڈلی، آپ نے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے جن کینڈیڈیٹس کو نامینیٹ کیا وہ سارے کے سارے 9 مئی میں اس وقت اشتہاری ہیں۔ تھرڈلی، آپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو حکومت آ رہی ہے ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے کہ وہ 28 ارب ڈالر جو ہیں وہ 3 ماہ میں دیں گے، بجائے سوائے اس کے کہ ان کے پاس پیٹرولیم اور بجلی کی پرائسز بڑھانے کا آپشن ہے۔ اگر آپ کو حکومت مل جاتی ہے تو آپ کے پاس کیا آپشن ہے، کیا روڈ میپ ہے کہ آپ پیٹرولیم اور بجلی کی قیمت بڑھائے بغیر یہ 28 ارب ڈالر 3 ماہ میں واپس کریں گے؟ دیکھیں، آپ کا کمپوزٹ سوال ہے، پر میں اس کے جواب دیتا ہوں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم نے تاخیر کی، ہم تاخیر نہیں کرے، کسی بھی پارٹی نے بھی ابھی پارلیمنٹری پارٹی